गुड मॉर्निंग एवरीवन। कूलम्ब्स लॉ बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। कुछ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। ये हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है जिस पर टोटल चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली और लेंथ ऑफ रोड इज एल। यहाँ से हमें किसी डी डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। हमें नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू ये फाइंड करना है। तो इसमें हम सीधा कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते कि Q1 Q2 अपॉन L प्लस डी का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं। कैसे करना होगा आपको? इसमें आपको पता है ना, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो हम क्या काम करेंगे, इसका एक स्मॉल पार्ट्स ले लेते हैं यहाँ पे, जिसकी लेंथ ले लेते हैं dx। इस पार्ट की लेंथ ले लिया हमने dx और इसमें स्मॉल चार्ज ले लिया dq और यहाँ से डिस्टेंस ले ली हमने x। तो अब आप इसके लिए कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। स्मॉल है इसलिए df लिख रहा हूँ कि q1 q2 अपॉन x स्क्वायर और dq की वैल्यू देखो, dq हमने इससे स्मॉल पार्ट लिया ना, टोटल एल लेंथ पर टोटल चार्ज कितना है q, पर यूनिट लेंथ कितना हो गया और dx लेंथ पर कितना है ये रख दोगे। तो देखो df इक्वल टू k q इंटू dx, नीचे रह गया l इंटू एक्स स्क्वायर। टोटल फोर्स F यहाँ पे k q अपॉन l ये तो कांस्टेंट है। हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का। और ये बात लिमिट्स क्या लगाओगे सोचो। देखो यहाँ से इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है d, फर्स्ट एंड की डिस्टेंस कितना है d, और यहाँ से फिर लास्ट एंड की डिस्टेंस कितना है d प्लस l। तो हमें d2 d प्लस l इंटीग्रेशन कर देंगे। और ये बात समझ में, F इक्वल टू चाहे तो देखो Q इंटू क्यू, K की वैल्यू लिख देता हूं मैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स और ये इसकी लिमिट्स d टू d प्लस l। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, माइनस है तो पहले लोअर लिमिट लिख लेते हैं। F इक्वल टू Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे देखो माइनस साइन है इसलिए मैं 1 अपॉन डी माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल ये ले रहा हूँ। क्लियर? F इक्वल टू Q इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हमने लिया LCM D इंटू डी प्लस एल। देखो ऊपर हमारे पास बचा d प्लस एल माइनस डी। क्लियर? d से d कैंसिल हो गया और ये जो l चल रहा है इसके साथ, देखो ये ऊपर l से l कैंसिल हो गया। F इक्वल टू Q इंटू क्यू अपॉन क्या रह गया नीचे भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d प्लस l। इस तरह से ये हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। ये लिख सकते हैं k की टर्म में आंसर आता है तो चाहे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को आप यूं ही लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो d प्लस l, एक ही बात है। इस तरह से ये एक अपने पास पैटर्न हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ले रहे हैं। ये इसके सेंटर पॉइंट पर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और यहाँ टोटल चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूट
यूनिफॉर्मली होल लेंथ ऑफ रिंग, ये इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। आर इसकी रेडियस ले ली हमने। तो हम क्या काम करेंगे, देखो ये टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, क्यू और क्यू में फोर्स फाइंड करना है। तो अभी मैथड बताया ना कि डिस्ट्रीब्यूशन पर लागू नहीं होता, पॉइंट चार्ज पर लागू हो सकता है। हम ये एक स्मॉल पार्ट डी एल ले लेते हैं जिस पर पॉइंट चार्ज क्या सपोज कर लिया, डी क्यू। तो देखो यहाँ से इसकी डायरेक्शन हम ले लेंगे, ये फोर्स हो गया डी एफ, ये एंगल मैं थीटा ले लूं तो देखो इधर इसका कंपोनेंट जो आएगा ये हो गया डी एफ कोस थीटा, और इधर हो गया ये डी एफ साइन थीटा। क्लियर? तो हमें इसको मैं x कंपोनेंट मान लो यानी एफ एक्स, और इसको y कंपोनेंट मान लो एफ वाई। तो देखो एफ एक्स का हमें फाइंड करना है, एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स डायरेक्शन में क्या है, डी एफ कोस थीटा। हमें टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और डी एफ इन दोनों में फोर्स कितना हो गया, के क्यू डी क्यू अपॉन डिस्टेंस तो रेडियस की इक्वल ही रहेगी, आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। क्लियर? देखो डी क्यू की वैल्यू पुट करता हूँ, टोटल चार्ज डी क्यू मान लेते हैं पर यूनिट लेंथ चार्ज डेंसिटी लैम्डा ले लो मैं इसको। तो देखो इस डी एल लेंथ पर कितना हो गया, लैम्डा इंटू डी एल। लैम्डा क्या लिया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डी एल लेंथ पर कितना होगा, लैम्डा डी एल। तो हमारे पास देखो इक्वेशन आ गया के क्यू और डी क्यू की जगह लिखा लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। देखो यहाँ पे जो डी एल है ये क्या है, ये छोटा सा पार्ट हमने ये लिया था, ये स्मॉल एंगल डी थीटा सपोज कर लिया, ये इसकी रेडियस और ये डी एल है। तो देखो यहाँ पे एंगल इक्वल टू क्या आ गया, आर्क अपॉन रेडियस। तो डी एल की वैल्यू क्या मिली हमें, आर डी थीटा। देखो ये यहाँ पे पुट कर सकते हो आप। तो देखो के क्यू लैम्डा और इसकी जगह लिखी हमने आर डी एल अपॉन आर क्या था, डी थीटा, आर डी थीटा इंटू कोस थीटा। आर से एक आर कैंसिल हो गया और इंटीग्रेशन करना है हमें। तो देखो F इक्वल टू हमारे पास के क्यू लैम्डा अपॉन आर, ये तो कांस्टेंट है, कोस थीटा इंटू डी थीटा, और इसकी लिमिट देखो थीटा यहाँ से लिया 0 टू कितना हो जाएगा, 0 टू पाई। ये टोटल रिंग के लिए हो गया कि 0 टू पाई। और देखो F इक्वल टू एक्स डायरेक्शन वाला निकाल रहे हैं हम, ध्यान होगा, अपॉन आर, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन थीटा। देखो 0 टू पाई, और ये लो सिंपली के क्यू लैम्डा अपॉन आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, साइन पाई और साइन 0 दोनों ही क्या होता है, 0। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स कितना आया, 0। तो इस तरह से एक्स एक्सिस पर चाहे हम यहाँ लें फोर्स कैसा रहेगा, 0 रहेगा। तो आप आगे से रिंग में आप ध्यान रखेंगे, ये आपको समझा दिया कि इसके अलोंग यानी एक्स एक्सिस में हमेशा रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। हमें सिर्फ किस में कैलकुलेट करना है, वाई एक्सिस में करना है। वाई एक्सिस में सोल्व करेंगे, देखो हमें वाई एक्सिस में लेंगे, तो वाई में यहाँ पे देखो डी एफ कोस थीटा था, तो इधर कैसा है, डी एफ साइन थीटा है। तो देखो मैं वाई एक्सिस में लेता हूँ, एफ वाई इक्वल टू, तो देखो ये सारा यही सेम आएगी कि नहीं आएगी, सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, के क्यू लैम्डा अपॉन आर 0 टू पाई। देखो वाई एक्सिस में क्या था, डी एफ साइन थीटा, तो ये हमारे पास बचा साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर? और इसको सोल्व कर लेते हैं, एफ वाई इक्वल टू के क्यू लैम्डा अपॉन आर, और साइन थीटा का हो गया माइनस कोस थीटा 0 टू पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेते हैं, के क्यू लैम्डा अपॉन आर, माइनस को अंदर ले लेते हैं, तो देखो कोस 0 माइनस कोस पाई हो गया। यहाँ पे
एफ वाई इक्वल टू देखो के क्यू लेमडा अपॉन आर कोस 0 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो एफ वाई का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया 2 के क्यू लेमडा अपॉन 2 के क्यू लेमडा अपॉन आर। ये इस तरह से हमारे पास फोर्स हो गया इसके परपेंडिकुलर। अब ध्यान देंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूले बनेंगे। क्या हमने एक तो देखो लैम्डा सपोज किया था, तो लैम्डा क्या होता है क्यू बाई एल, तो क्यू अपॉन देखो इसकी एल कितनी है भाई, पूरी रिंग की कितनी होती है 2 पाई आर, हाफ है तो कितना कर दो पाई आर, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो फिर एफ आई का फॉर्मूला क्या आया भाई 2 के क्यू क्यू अपॉन नीचे पाई आर और ये आर पाई आर स्क्वायर, ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये ऑप्शन में नहीं मिले तो देखो k की वैल्यू हम पुट करके लिखें इसको, तो एफ आई इक्वल टू 2k की वैल्यू लिख दो ऊपर q इंटू क्यू और 2k की वैल्यू 2, नीचे पाई ऑलरेडी है, पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये भी ऑप्शन गिवन हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स रहेगा परपेंडिकुलर y डायरेक्शन में, इधर क्या हो गया 0। क्लियर? तो ये हमने क्वेश्चन देखा। एक और देखो इस शानदार क्वेश्चन, इसी तरह का एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। इनको हम ये भी कह सकते हैं वेक्टर। नेक्स्ट कैटेगरी जो ले रहे हैं हम, वेक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो एक इस तरह का वॉल क्लॉक ले रहे हैं। देखो ये वॉल क्लॉक में क्या स्थिति रहती है भाई, ये इस तरह से रहता है, नहीं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह रहता है नहीं। तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी जो पॉइंट है उस पर उतना ही चार्ज रख दिया जाए, जैसे 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम 5 कूलम 6 कूलम 7 कूलम 8 कूलम 9 कूलम 10 कूलम 11 कूलम और 12 कूलम, ये रख दिया जाए और हमें पूछा जाए कि सेंटर में इसके 1 कूलम चार्ज रख दिया जाए तो नेट फोर्स क्या होगा। तो देखो इस तरह से कैसे उलझ जाएंगे ऐसे। तो आप लोग इसको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो हमें फोर्स इसमें और इसमें फाइंड करना है, फोर्स इसमें और इसमें फाइंड करना है, फोर्स हर एक जगह करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, 1 कूलम और 1 कूलम में क्या मान लेते हैं F, यदि 1 और 6 होगा कितना हो गया 6F। बात समझ में आई? तो देखो 12F ड्यू टू दिस चार्ज, इधर कितना फोर्स लगा 12F, इधर लगा 12F। तो देखो 6 के कारण कितना लगा, इसके जस्ट अपोजिट 6F। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखो ये 12 है और ये 6, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स किधर ज्यादा रहेगा 12 माइनस 6, यानी इधर नेट फोर्स हमारे पास इन दोनों का कैंसिल होके देखो कितना बच गया हमें इधर 6F। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल। अब आप समझ जाएंगे, इधर जैसे 9F और इधर 3F, तो इधर 9F माइनस 3F कितना रह गया भाई 6F। आई बात समझ में? ऐसे ही देखो इसका, देखो यहां देखो 1 मिनट, थोड़ा सा नंबर आगे पीछे हो रहे हैं। देखो ये 10 कूलम है और ये 4 कूलम, तो इधर देखो
10F माइनस 4F, इधर भी कितना रह गया, इक्वल टू 6F। आ रही है बात समझ में? एज इट देखो, अब आप समझ ही रहे होंगे कि सभी की एक जैसी, देखो ये 11F माइनस 5F, या लिख लूं मैं 5F, तो इधर भी हमारे पास कितना बच गया, 6F। और देखो ये 8 और ये 2 कितना रह गया, 6F। और देखो ये 7 और ये कितना रह गया, 6F। तो देखो अब हमें इट मीन्स इस हाफ पार्ट इधर कोई फोर्स नहीं है। अब हम देखो, मैं इसका यहाँ पे ये 1 कूलम था, क्लियर। अब क्या फोर्स लग रहा है नेट, अपन इसको यहाँ पे ले लेते हैं। देखो ये तो एक्स एक्सिस यानी आई कैप ले लेता हूं। नीचे की तरफ ये जो भी फोर्स लग रहा है मैं इसको माइनस जे वाई डायरेक्शन में ले लेता हूं। तो देखो एक्स डायरेक्शन में ये क्या है भाई, 6F, और नीचे की तरफ भी कितना है, 6F। अब देखो हमें इनको भी लेना है, तो आपको ध्यान होगा ईच डिवीजन में ये जो एंगल होता है कितना होता है भाई, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये भी कितना है, 30 डिग्री। तो देखो यहाँ ऑलरेडी पहले तो ये हमारे पास है 6F, क्लियर। फिर देखो इसका कंपोनेंट ले तो कितना हो गया, 6F cos 30, क्लियर। और फिर इसका ले तो 30 प्लस 30 प्लस 6F cos 60 डिग्री। देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। एज इट आप देखो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो इनको भी उधर ले लो। देखो 6F cos 30, 6F cos 30 प्लस देखो इसको ले वापस 6F cos 60, क्लियर। 6F cos 60 कम दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, देखो आपको आराम से समझ में आएगा। कि देखो ये 1 कूलम का मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए अलग से। 1 कूलम पर मैंने क्या लिया, ये डायरेक्शन एक्स ले ली, जिसको मैं आई कैप कह सकता हूं। नीचे की ओर जो डायरेक्शन आ रही है ये वाई माइनस वाई है, इसलिए इसको माइनस जे कैप ले रहा हूं। और मेरे पास देखो ऑलरेडी ये जो 3 था, यहाँ पे कितना फोर्स था, 6F, ठीक है। प्लस देखो इसको लिया कंपोनेंट, इधर 6F cos थीटा, तो इधर क्या आएगा, 6F sin थीटा। ये 6F cos 30, फिर इसका लेऊंगा 30 प्लस 30 60 हो गया, तो प्लस 6F cos 60। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही देखो इसका लेऊंगा 6F cos 30, तो ये 6F cos 30 और इधर 6F sin 30 कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट तो सारे कैंसिल हो रहे हैं। फिर इसका लेऊंगा देखो, तो प्लस 6F cos 60। आ रही है बात समझ में? तो हमारे पास देखो ये सोल्व हो गया। इधर सिर्फ हमारे पास बचा है इस डायरेक्शन में 6F, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है, 6F। तो देखो सोल्व हो गया है अपना क्वेश्चन अब आराम से। तो देखो क्या बचा भाई, नेट फोर्स की बात करूं मैं, तो देखो इस डायरेक्शन में 6F प्लस देखो 6 और 6 12F cos 30 और cos 30 इट मीन्स √3/2 प्लस 6 और 6 12F cos 60 का मतलब 1/2। आगे बात समझ में? और इधर हमारे पास फोर्स ऑलरेडी कितना है, 6F। तो देखो नेट फोर्स यहाँ क्या बचा इस डायरेक्शन में, ये देखो 1/2 cos, ये तो मैंने किसकी वैल्यू लिख दी, cos 30 की, और ये मैंने किसकी वैल्यू लिख दी भाई, cos 60 की। तो हमारे पास देखो ये भी कितना हो गया, 6F और 6F ये हो गया 12F प्लस देखो 2 से करूंगा तो ये हो गया 6F इंटू √3, ये मैंने पहले से ही ले लिया, और नीचे की तरफ ये हो गया। तो अब देखो हमारे पास नेट जो फोर्स आया ये कितना बच गया भाई, देखो x डायरेक्शन में हमारे पास 12F प्लस 6F
√3 I कैप माइनस 6f j कैप। ये रिजल्ट हो गया हमारे पास। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से प्रैक्टिस करिए। 12 में 6, 12 में माइनस 6, 6 सब 6 है, आधा हिस्सा इसका चला गया सिर्फ। और नेट फोर्स की डायरेक्शन अब किस जोन में रहेगी, इधर इसमें रहेगी, क्योंकि क्या है आई कैप और जे माइनस जे कैप, आई कैप और माइनस जे कैप, ये हमारे पास आई कैप और माइनस जे कैप। तो समझ में आया, मजा भी आया। अच्छे क्वेश्चन करते रहिए, इनसे अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। तो आप चाहे जेई मेंस करें, एडवांस करें और नीट करें, आप इस लेवल का तैयार हो जाएंगे, हर क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो आप बहुत ही आराम से करिए और अच्छे से क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।